हेलो जेंटलमैन एंड जेंटल लेडीज़, लेट्स हिट द रोड अगेन। 9:45 हो गया है, पर मेरे को थोड़ा अपना रूटीन में कंप्लीट करना पड़ता है सारी चीज़ें, तो इसलिए थोड़ी देर हो जाती है। और वो फ़ोन उठते ही ना चेक करने वाला काम मैंने आज भी किया आज। और क्या कहते हैं, एक तो मेन चीज़ है ना, वाईफाई भी नहीं चल रहा है यार, पता नहीं क्या हो गया है। तो अभी मैं दिखाता हूँ हमारा वर्मी कंपोस्ट अपडेट। आज हम उसको निकाल रहे हैं और क्या खाद बनी है। ये है हमारी खाद। रेड विगलर, ये रेडी हो चुकी है अपनी खाद। ठीक है, अब इसमें और जो बाज़ार की खाद होती है उसमें क्या डिफरेंस होता है। तो ये जो है ना, जो अभी हम बाज़ार से लेके आए थे NPK 12-32-16 जो थी वो, तो वो एकदम से वो करती है, रूट्स को खाना एकदम से पहुंचाएगी। ठीक है, एकदम से ही एक्ट करेगी क्योंकि वो केमिकल फर्टिलाइज़र है। ये थोड़ी स्लो होती है, धीरे धीरे सॉइल में डिज़ोल्व होगी, धीरे धीरे प्लांट को प्रोवाइड होना स्टार्ट होती है। पर जो मेन डिफरेंस आता है वो आता है कि उसमें माइक्रोब्स हैं, उसमें माइक्रोब्स नहीं होते। मतलब बैक्टीरिया, अच्छे बैक्टीरिया जो होते हैं, जो सॉइल को चाहिए होते हैं, वो उसमें नहीं होते, वो इसमें होते हैं। दूसरा जो है डिफरेंस वो आता है कि तुम्हारी सॉइल का pH, इससे सॉइल का pH बेसिक रहता है, 7 से 8 के बीच में रहेगा। वो उसका लॉन्ग यूज़ करने से सॉइल का pH जो होता है वो एसिडिक की तरफ बढ़ने लगता है। फिर वो अब ये जैसे NPK, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम जो होते हैं, सारे ये मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। ठीक है, पर जो NPK होती है उसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स नहीं होते, छोटे वाले जैसे कैल्शियम, आयरन, बोरॉन, मैग्नीशियम, ये सब उसमें नहीं होते। ये सब इसमें मिलते हैं। तो ओवरऑल जो सॉइल की हेल्थ होती है, या लॉन्ग टर्म में जो सॉइल की हेल्थ होती है, वो इससे अच्छी रहती है। ये सॉइल को देखो थोड़ा एरिएटेड भी बनाती है। वो क्या करती है ना, सॉइल में जैसे मान लिया ये पेड़ है, इसके ऊपर अगर जैसे हम वो रिंग बना के डाल लें, तो जैसे वो ना केमिकल लीचिंग होती है उसमें, तो वो क्या कर सकता है कि जैसे ओवर टाइम अगर यहाँ पर पड़ा रहा है ना, तो वो ये रूट जो है सड़ाने लग जाता है। यहाँ पर से वो पेड़ की जो जड़ होती है वो केमिकल लीच होता है उसमें, तो उससे वो ख़राब हो जाती है। पर इसको तुम कितनी ही क्वांटिटी में डाल लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और मेन जो है वो ये वाली सॉइल, ये वाली जैसे ये जो मिट्टी है ना, ये थोड़ी क्लेई सी है, हार्ड सी है। ठीक है, वो ये अगर हम यूज़ करते हैं तो ये उसको थोड़ी एयरी बना देती है। मतलब हम लोग सोचते हैं कि सॉइल के अंदर एयर नहीं आती ना, पर ऐसा कुछ नहीं होता। सॉइल के अंदर भी एयर जाना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि प्लांट्स की जो रूट्स होती है ना, उसको कार्बन चाहिए रहता है एटमॉस्फेयर से, कार्बन, नाइट्रोजन उसको एटमॉस्फेयर से चाहिए होता है। तो ये जो होता है, ये वाली जो खाद होती है, वो सॉइल को बहुत एयरी बना देती है। तो ये जो मैं इकोसिस्टम की बात करता हूँ ना, वो इस सॉइल से बनती है। एक देख के ही लग रहा होगा कि ये वाटर कंटेंट ज़्यादा होल्ड कर सकती है सॉइल। और अर्थवॉर्म की कास्टिंग से ना बहुत सारे माइक्रोब्स, बहुत सारे बैक्टीरिया, और उनके लिए वो एक लाइफ प्रोवाइड करता है, फंगस के लिए लाइफ प्रोवाइड करता है। तो ज़मीन के अंदर एक इकोसिस्टम अपने आप बना रहता है जो सेल्फ सस्टेनिंग होता है। फिर वो प्लांट को किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं होती, वो खुद सस्टेन कर लेता है। जैसे हम जंगलों में देखते हैं, जो जंगल होते हैं वो उनमें कोई खाद नहीं डाल रहा, पर वो कुछ नहीं कर रहा उसमें, पर वो बहुत और शानदार दिख रहे होते हैं बजाय बगीचों से। तो बगीचों की हेल्थ जो होती है, केमिकल्स ख़राब कर देते हैं सारे। बाकी ये थे हमारे रेड विगलर अर्थवॉर्म। इन्होंने खाया जो सारा ह्यूमस था, जो एकदम सूखा नहीं, थोड़ा गीला और सड़ा हुआ, उसको खाया इन्होंने, और उसी को जब रिलीज़ करा तो उससे बन गई खाद। अब ये जो सारा मटेरियल था ये सड़ नहीं पाया। इसको मेरे ख्याल से फरवरी में लाए थे, मेरे को ऐसा ध्यान आ रहा है। फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 6 महीने ऐसे लग गए हैं इसको। पर
ये वाला भी सड़ा नहीं था, काफ़ी हद तक सड़ गया था क्योंकि हम काफ़ी पत्ते लेके आए थे, पर बहुत ज़्यादा नहीं सड़ा ये। तो इसको दोबारा डाल सकते हैं, उसमें ही यूज़ कर सकते हैं इसको। तो इसीलिए ये छानने की प्रोसेस चल रही है यहाँ पे, और इसी में से अर्थवॉर्म ढूंढ के इसमें डाल दिए जा रहे हैं। दिख रहे हैं लास्ट में इसमें। तो ये फ़िलहाल तो ये अभी एक बहुत बढ़िया मल्चिंग का काम कर सकता है। पेड़ों की जड़ों में खाली ऐसे बिछा दिया ना, तो वो मॉइस्चर को ट्रैप करने का काम कर सकता है ये। तो दिस इज़ वर्मी कंपोस्ट। काफ़ी सक्सेसफुल रहा इसका रिज़ल्ट। तो ये तो ऐसे करते करते तो बहुत ही टाइम लग जाएगा ये हैं। ये झाड़ते झाड़ते तो। इसका यूज़ क्यों बंद हुआ? क्योंकि आए कैपिटलिस्ट लोग आए, उन्होंने बताया कि खाद जो है, ये वाली खादें जो हैं वो बहुत स्लो रिलीज़ होती हैं। तुम आज डालोगे, तुम्हारे पेड़ को पता नहीं कब लगेंगी, ये लगेंगी। ये NPK डालो, ये खाद डालो, वो खाद डालो, तो उससे क्या होगा कि फटाफट रूट को फूड मिलेगा बेसिकली प्लांट को, है ना। तो वो सारे वो वाला मटेरियल लेके आ गए, पर उन्होंने ये नहीं बताया किसी को कि यार इससे सॉइल की हेल्थ ख़राब हो सकती है ओवर टाइम पे, और इसका ओवर यूज़ करने से। और वो हो रही है क्योंकि सॉइल जो है सारी अब एसिडिक की तरफ बढ़नी स्टार्ट हो गई है। तो इसलिए अब वो नहीं, इसीलिए फिर वो दवाइयाँ लेके आ गए कि ये लो, अब तुम ये दवाई डालो। तो समझ लो खाली खर्चे बढ़ाए उन्होंने। हमारी प्रॉब्लम थी नहीं कुछ, वो खाली उन्होंने हमारे एक कॉन्सेप्ट बना दिया कि हमारे दिमाग में कि ये हमारी सॉइल में ये प्रॉब्लम है, हमारे पेड़ों में ये प्रॉब्लम है, हमें केमिकल्स का आदी बना दिया, और ले दे के लास्ट में अब हम उसी ट्रैप में फंस चुके हैं। इसमें उस टाइम पे हमने कितने बांस के पत्ते, गोबर के कट्टे बहुत मार डाला था। अब जो गोबर होता है वो एकदम से बगीचे में डाल दोगे फ़ायदा नहीं होता ना, वो एकदम हार्ड वो बन जाता है। तो वो उसके कंपोस्ट बनाने के लिए तुम्हें अर्थवॉर्म चाहिए रहते हैं। अर्थवॉर्म इस सॉइल में भी होते हैं, पर क्योंकि इतनी केमिकल लीचिंग हो चुकी है और उनका जो ऑर्गेनिक मैटर होता है वो ख़त्म हो चुका है, कुछ खाने के लिए नहीं होता, तो बहुत डीप चले जाते हैं सॉइल में, वो नीचे ही नीचे रहते हैं फिर। और ये अब जब उनको अगर सॉइल लेवल पे ही, ग्राउंड लेवल पे ही अच्छा खासा फूड और अपना मिलता रहता है ना, तो वहीं पर ही घूम के, वहीं पर ही जो अर्थवॉर्म का रास्ता होता है ना मिट्टी के नीचे, वही क्या करता है रूट्स के लिए भी रास्ता बनाता है। वही क्या करता है पानी अंदर घुसने के लिए भी रास्ता बनाता है। वही एयर के लिए भी रास्ता वही बनाता है। उसी से ही मतलब मिट्टी जो सॉइल इरोजन होता है ना, वो उससे नहीं होता। पर अब है नहीं मिट्टियों में सॉइल, यहाँ मिलते नहीं है, ख़रीद के लाने पड़ रहे हैं। बताओ केचुए कितने के थे ये? 700 रुपये किलो के। तो आई रियली होप कि एक दिन मैं ये सॉइल हेल्थ को रिस्टोर कर पाऊँ, और ये मैसेज यहाँ पर रामगढ़ में ही और आसपास के इलाकों में जो लोग अभी नहीं समझ रहे हैं वो लोग समझ पाएँ कि सॉइल हेल्थ से पेड़ की हेल्थ बनेगी। मतलब इट्स अ चेन। अब मेरे पास उतने पेशेंस नहीं होते कि मैं एक सामने बैठ के समझा पाऊँ और वो कर पाऊँ। बट ये मैं मैसेज रिकॉर्ड कर लेता हूँ ताकि मे बी इन माई 50s और मे बी इन माई 60s व्हेन आई लुक बैक, मेरे को एटलीस्ट ये कन्विक्शन हो जाए कि मैं ट्राई कर रहा था, ताकि कल के दिन मेरे दोस्तों के बच्चे ये ना बोलें कि यार तेरे को तो पता था तो उन्हें क्यों नहीं बताया। तो आई वांट कि मैं मैसेज दे देता हूँ। इम्पैक्ट अब देखो सामने वाले के समझने के ऊपर है, पर सॉइल हेल्थ अभी बचाना बहुत क्रूशियल है, बहुत क्रूशियल। एक फैक्ट मैं तुम्हें और भी बता दूं कि जो कार्बन एमिशन है ना, वो फैक्ट्रीज़ इन सब के बराबर जो हमारी फार्मिंग प्रैक्टिसेस हैं वो भी उतनी ही रिस्पॉन्सिबल है।
उतनी ही रिस्पॉन्सिबल जितनी फैक्ट्रीज़ इन्वायरमेंट में कार्बन छोड़ रही है। जस्ट बाई एक स्मॉल एग्जांपल से बताऊँ कि जैसे अगर ये सॉइल में अभी कार्बन ट्रैप्ड है ना, तो अगर हम इसको खोद देंगे तो वो फिर कार्बन एटमॉस्फेयर में रिलीज़ होने लग जाती है। तो ये कुछ मतलब एग्जांपल्स हैं। तो इस वजह से जो हमारी फार्मिंग प्रैक्टिसेस हैं वो बहुत ही अभी ख़त्म की तरफ हैं। दैट्स इट। अब मैं कुछ चिड़िया विड़िया देखता हूँ, आज कुछ नई तुम्हें दिखाने के लिए मिलती है तो। सो इट्स गेम टाइम। मैं बस यही प्रे कर रहा हूँ मेरे ओवर कट ना हो यार, क्योंकि ये मेरे वर्कआउट का भी रूटीन का पार्ट है ना। मैच ओवर, और आज तो यार बहुत भरोसा दिखाया था टीम वालों ने, पर हाँ बहुत बेकार मैच हुआ। मेरी तो मतलब 8 छक्के, खैर 1-1 से मैच बराबरी रहा। तो 8 छक्के का मतलब है 80 पुशअप्स। लैंडिंग ही नहीं हो पाई थी यार, पता नहीं कि पैर अलग खिंच गया मेरा। तो फिलहाल बाय बाय, कल मिलते हैं।